तो यार वैसे तो ये वीडियो होकाई के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन वीडियो है, लेकिन जो चीज इस एपिसोड की एंडिंग में रिवील हुई है और स्पाइडरमैन नो वे होम में एक नॉन एमसीयू सुपर हीरो का अपीयरेंस दिखा है, इससे एक बात तो कंफर्म है, मार्वल अपने बाकी के यूनिवर्स को एमसीयू में जल्दी ही लाने का प्लान कर रहा है। खैर वो चीज मार्वल खुद संभाल लेगा, मैं सीधा ब्रेकडाउन पर आता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा लास्ट एपिसोड में हमने येलेना को देखा था, जो स्पेशली होकाई को मारने के लिए आई थी, जिसका प्रॉपर रीजन भी हमें नहीं बताया गया था, तो उसी को समझाने के लिए इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें 2018 की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जहां येलेना सभी ब्लैक विडोज को एंटीडोट देने के मिशन पर थी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्टोरी लाइन ब्लैक विडो मूवी के जस्ट बाद की है और थानोस के स्नैप से कुछ देर पहले की भी। खैर इसके बाद वो एक घर में पहुंचती है, जहां एक ब्लैक विडो के साथ हाथापाई करने के बाद वो उस पर एंटीडोट डाल देती है, लेकिन पता चलता है उसका ब्रेन वॉश कभी हुआ ही नहीं था। फिर इसके बाद जैसे ही वो मूव होने के लिए वॉशरूम जाती है, तभी थानोस के स्नैप की वजह से वो धूल बनकर उड़ जाती है, लेकिन अगले 5 सेकंड में ही वो वापस भी आ जाती है और बाहर आते ही उसे पता चलता है कि 5 साल हो चुके हैं। और सारी बातें पता चलने के बाद वो नताशा को ढूंढने की बात कहती है, जिसके बाद वो कहाँ जाती है ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इसका कनेक्शन अगर हम ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से जोड़े तो मुझे लगता है जब वो नताशा को ढूंढने निकली थी और जब उसे नताशा की डेथ के बारे में पता चला, तो उस टाइम वो वैलेंटीना के टच में होती है और वही उसे होकाई को नताशा की मौत का जिम्मेदार बताती है। वहीं दूसरी तरफ एलेनोर बिशप से अपने प्रॉमिस के चलते क्लिंट केट को उसके घर भेज देता है और खुद ग्रिल के घर चला जाता है, और एज ए फैन ग्रिल उसे वहां रहने का इनवाइट भी करता है और इसके साथ ही वो उसे लास्ट एपिसोड में हुई डील के कॉस्ट्यूम भी देखने को बोलता है, लेकिन क्लिंट बहुत थका हुआ होता है तो वो उन्हें बाद में देखने का कहकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट अपने घर आते ही अपनी मोम को जैक की फ्रॉड कंपनी सेलोन लिमिटेड के बारे में बता देती है, जिसके बाद उसकी मोम क्या एक्शन लेती है इस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। वैसे इसके अगले ही शॉट में हमें माया और काजी भी दिखते हैं। काजी माया की चोट पर बैंडेज लगा रहा होता है और इसी बीच माया उसे लास्ट एपिसोड वाली फाइट के बारे में बता देती है और कहती है कि जितना हमने सोचा था ये मैटर उससे बड़ा होता जा रहा है, इसलिए उसे जल्दी ही रोनिन को ढूंढ कर मार देना चाहिए और इसके लिए वो काजी से हेल्प भी मांगती है। वैसे इसके बाद हम फिर से केट को देखते हैं, जो अपने जले हुए अपार्टमेंट में आई है और यही येलेना भी उसका वेट कर रही होती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन भी हमें सुनने को मिलती है, जिसमें येलेना उसे बताती है कि वो बस क्लिंट को मारने के लिए यहाँ आई है, और जब केट इसका रीजन पूछती है तो वो कहती है इसके 2 रीजन हैं। सबसे पहला तो उसकी बहन नताशा का रिवेंज और दूसरा क्लिंट को मारने के लिए उसे किसी ने हायर किया है। जिस पर केट कहती है जैसा वो क्लिंट के बारे में सोच रही है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि रोनिन बनने के बाद उसने काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन तब भी वो एक अच्छा इंसान है और उसने दुनिया को बचाने में भी मदद की है। और अगर उसे वो तब भी बुरा लगता है तो सोचो उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला खुद कितना बुरा होगा। तो ये सब सुनने के बाद येलेना उसे वार्निंग देते हुए चली जाती है कि अगर दोबारा वो उसके रास्ते में आई तो वो उसे भी मार देगी। फिर इसके बाद जब केट वापस घर आती है, पता चलता है उसकी मोम ने जैक की फ्रॉड कंपनी के बारे में पुलिस को बता दिया है एंड वो उसे पकड़ कर ले भी जाते हैं। अब इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता जैक का अब लास्ट एपिसोड में कोई रोल बचा होगा। मार्वल ने सिर्फ फैंस का ध्यान भटकाने के लिए जैक को शुरू से ही सस्पेक्टेड दिखाया था, पर हो सकता है इन दी फ्यूचर किसी और मूवी या सीरीज में हमें इसका रिटर्न देखने को मिले। वैसे इसके अगले ही शॉट में हम क्लिंट को देखते हैं, जो 2012 की बैटल वाली जगह पर आया होता है और वो अभी भी नताशा की डेथ वाले सीक्वेंस से बाहर नहीं निकल पाया है। जिसके बाद वो वहां से एक कमिटमेंट करता हुआ चला जाता है कि वो इस मामले को जल्दी ही खत्म करेगा, क्योंकि बात अब उसकी फैमिली तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद वो ट्रैक सूट माफिया के पास एक मैसेज भेजता है, जिसमें वो माया को वहां मिलने के लिए बुलाता है जहाँ माया ने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। वहीं दूसरी तरफ केट अपने रूम में रखे हुए बो एंड एरोज को देखकर फिर से मोटिवेट हो जाती है और क्लिंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिंट उसकी कॉल्स का कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके पास वॉइस मैसेज भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं माया उसी जगह पर आई है जहां क्लिंट ने उसे बुलाया था, लेकिन उसके साथ काजी और ट्रैक सूट माफिया वाले भी रहते हैं।
जिसके चलते क्लिंट पहले उन्हें मारता है, फिर माया से लड़ता है एंड इसी बीच वो उसके सामने अपना फेस भी रिवील कर देता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसी के बॉस ने ही उसके डैड को मारने के लिए रोनिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और अब अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसका पीछा करना छोड़ दे। लेकिन माया को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसी की सपोर्ट से उसे मारने ही वाली होती है कि केट वहां आकर क्लिंट को बचा लेती है। जिसके बाद माया वहां से चली जाती है और केट भी क्लिंट के साथ वहां से निकलकर ग्रिल के घर चली जाती है। फिर इसके बाद एक सीन में हमें माया और काजी की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। माया काजी से पूछती है जब उसके डैड का मर्डर हुआ था तब वो वहाँ क्यों नहीं था, जिस पर काजी बोलता है उसे वहाँ किसी ने बुलाया ही नहीं था। और ये सुनने के बाद माया वहाँ से चली जाती है, जिससे मुझे लगता है माया को क्लिंट की बातों पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट होने लगा है। फिर इसके बाद हम येलेना को देखते हैं जो एलेनोर बिशप का पीछा कर रही थी, जिसका रीजन हमें इस सीन में पता चलता है। जब केट, क्लिंट और ग्रिल खाना खा रहे होते हैं तभी एक अननोन नंबर से उसके पास मैसेज आता है जिसमें हमें पता चलता है येलेना को एलेनोर बिशप ने ही क्लिंट को मारने के लिए हायर किया था। साथ ही ये भी रिवील होता है एलेनोर बिशप जिसके लिए काम करती है वो कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है, जिसे हम लोग एपिसोड 3 से ही इस सीरीज का मेन विलन गैस कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। साथ ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मार्वल ने सच में डेयरडेविल को एमसीयू में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि नो वे होम में हमें चार्ली कॉक्स का कैमियो भी दिख चुका है जो कि सीधा हिंट देता है एमसीयू में डेयरडेविल की एंट्री का। और अब किंगपिन तो हमें मिल ही चुका है। और वैसे यहाँ फेज 4 का कनेक्शन जोड़े तो मुझे लगता है मार्वल इन सभी कैरेक्टर्स को किसी बड़े इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि येलेना को हमने लास्ट टाइम वैलेंटिना के साथ देखा था और अब उसे एलेनोर ने हायर किया है, जिसका मतलब वैलेंटिना भी किसी तरह से एलेनोर से कनेक्टेड है। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने देखा था जॉन वॉकर भी सीरीज की एंडिंग में वैलेंटिना के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन अब तक किंगपिन के साथ हो चुका होगा। और जितना मैं गैस कर पाया हूँ इसकी स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन नो वे होम के आसपास ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब केट और येलेना बात कर रहे थे तब येलेना स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मॉडिफिकेशन की बात कर रही थी और स्पाइडरमैन नो वे होम में हम देख चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ क्या मॉडिफाई हो रहा था। इसलिए समझने वाली बात ये है मार्वल अपने यूनिवर्स को 2 हिस्सों में लेकर चल रहा है, एक जो एमसीयू के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेंगे और दूसरा जिसमें हम अर्थ के मामलों को देखेंगे, जो एमसीयू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बनाकर उसे सिंपल रखने की कोशिश भी करेगा। लेकिन किंगपिन के जरिए अब ये स्टोरी लाइन किस तरह का ट्विस्ट लेगी ये तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही हमें पता चलेगा। और ये सब एक एपिसोड में मार्वल हमें कैसे दिखाएगा ये भी अपने आप में एक्साइटिंग वाली बात है। लेकिन खैर इसके अगले एपिसोड तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये था ब्रेकडाउन होकाई के एपिसोड 5 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your girl when she come to town, yeah.